हाय डियर स्टूडेंट्स। कल देखो मैंने प्रश्नावली 5.1 गुणज वाली प्रश्नावली आपको डाल दी थी। और उस समय अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो कमेंट सेशन के अंदर डाल के मुझे बता दें। रिस्पॉन्स वीडियो का दें ताकि मुझे पता चले कि मैंने कहाँ क्या कमी रखी थी। उसी प्रश्नावली के आगे है 5.2 जिसके अंदर आपको गुणनखंड करने हैं। देखो सेम वैसे ही है गुणज की तरह। गुणनखंड देखो नाम से ही लग रहा है कि ये क्या है, गुणन और खंड, यानी कि उस संख्या में अपन किस किस का भाग दे सकते हैं, उन संख्याओं को लिखना है। तो देखो अब अपने पास सबसे पहले संख्या दी है 7, यानी कि 7 में किस किस संख्या का भाग जाता है। तो 7 में एक तो 1 का भाग जाता है, एक तो 1 का भाग जाता है और एक खुद 7 का भाग जाता है। ठीक है, अब 9 है दूसरे नंबर पे। तो 9 में किस किस का भाग जाता है, 1 का खुद का जाता है, 3 3 9 होता है और 9 का खुद का जाता है। फिर 16 है, तो एक में एक का, इसमें एक में एक का भाग तो सब संख्याओं में जाता है, चाहे कोई भी संख्या हो। तो एक तो इसमें 1 का भाग जाता है, एक इसके अंदर देखो 2 का भाग जाता है, 3 का भाग इसके अंदर नहीं जाता, यानी किसका भाग जाता है, 4 का। 4 का हो गया। फिर 5 का भाग नहीं जाता, 6 का भी नहीं जाता, 7 का भी नहीं जाता। फिर जाता है इसके अंदर 8 का और फिर एक खुद 16 का, यानी कि 16 में किस किस का भाग जाता है, 1 2 4 8 16। थर्ड नंबर पे है 25, फोर्थ पे 25 में किसका भाग जाता है, एक का तो जाता ही जाता है, सब में जाता है एक का तो, और एक इसमें 5 का भाग जाता है और एक खुद 25 का भाग जाता है। 48, 48 में किस किस का भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 8 48, 8 का भी जाता है, 10 का नहीं जाता, ना ही 11 का और ना 12 का। फिर जाता है इसके अंदर 16 का, 12 का जाता है और फिर एक 16 का। फिर देखो इसी कड़ी के अंदर आगे है 63 जिसमें 1 का जाता है, 3 का जाता है, फिर 5 का नहीं जाता, 6 का नहीं जाता, 7 का जाता है, 8 का नहीं जाता, 9 का जाता है। फिर देखो इसके अंदर और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, 21 का भाग जाता है और एक जाता है 63 खुद का। यानी कि किन किन संख्याओं से भाग जा सकती है संख्या, 1 3 7 9 21 63। देखो अगर आप इस तरीके से इनके गुणनखंड पता नहीं कर पा रहे हैं तो इसका एक तरीका और होता है गुणनखंड निकालने का। वो क्या है, देखो आप ऐसे भी पता कर सकते हो, जैसे ये 48 है, इसका गुणनखंड कर लो। 48 में किसका भाग जा रहा है, 2 का, एक जा रहा है 24 का, 24 में भाग दिया फिर से 2 का तो 12, फिर भाग गया 2 का तो 6, फिर भाग दिया 2 का तो 3, फिर भाग दिया तो गया 3 बार। यानी इसके गुणज क्या क्या, गुणनखंड क्या क्या हो गए, 1 हो गया, 3 हो गया और इधर ये 2 हो गया, फिर 6 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया, 48 हो गया। साथ में देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक 16 भी हो गया। फिर 16 हो रहा है, 2 दूनी 4 वो भी हो गया, 2 चौके 8 वो भी हो गया। तो ये 3 और गुणनखंड हो गए। तो आप इनको ऐसे भी निकाल सकते हैं। फिर नंबर है क्वेश्चन नंबर 2, दी गई संख्याओं के समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी कि इनके गुणनखंड है ना, वो ऐसे ज्ञात करने हैं जो दोनों के अंदर आते हों। जैसे कि अब 8 है, 8 में किसका भाग जाता है और 12 में किसका भाग जाता है। 8 में एक तो 1 का भाग जाता है,
2 का जाता है, 4 का जाता है और एक 8 का जाता है। फिर 12, 12 के अंदर 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और खुद 12 का। अब समान गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो 8 व 12 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1, 2, 4। ये दोनों के अंदर आ रहे हैं तो वो दोनों के समान गुणनखंड हो गए। फिर 10 और 20, ये 10 और ये 20। अब 10 में किसका भाग जाता है और 20 में किसका भाग जाता है? 1 का तो दोनों में जाता है, 2 का भी दोनों में जाता है, 3 का दोनों में ही नहीं जाता, इसमें 4 का नहीं जाता, इसमें 4 का जाता है, 5 का भी दोनों में जाता है, फिर 10 का भी दोनों में जाता है, इसके अंदर एक 20 का और जाता है। अब अपने को लिखने क्या है? समान गुणनखंड, तो यानी 10 व 20 के गुणनखंड। तो अपन लिख देंगे 1, 2, 5 और 10 हो गया। 7 और 16, 7 के गुणनखंड अपन देख चुके हैं कि 1 और 7 होता है। 16 के 1, 2, 4, 8 और 16, ठीक है। अब समान गुणनखंड कौन से हो गए? 7 और 16 के लिखें तो 1 हो गया सिर्फ, क्योंकि एक ही है जो दोनों में आ रहा है। फिर 18 और ये 32, 18 में किसका? 1 का, 2 का, फिर 3 का भी भाग जाता है, 6 का भी भाग जाता है, 9 का भी भाग जाता है और 18 का भी भाग जाता है। इसी तरीके से 32 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का भी नहीं, 7 का भी नहीं और 8 का जाता है। फिर 16 दूनी 32 होता है और एक 32 से कम 32 होता है। अब दोनों के अंदर समान गुणनखंड क्या हो गए? 1 और 2 दोनों के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 3, 21 और 28 का सबसे बड़ा समान गुणज लिखो। 21 का और 28 का सबसे बड़ा समान गुणज। ऐसे देखो कि इस संख्या के अंदर किसका भाग जाता है, जो दोनों के अंदर जाता हो। करके देख लेते हैं। 1 का जाता है, 3 का जाता है और 7 का जाता है। इसके अंदर 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, फिर इसके अंदर 7 का जाता है, फिर एक इसके अंदर जाता है 14 का, एक 28 का। अब तो दोनों के अंदर सबसे बड़ा समान गुणज क्या हुआ? यानी कि 7 का भाग दोनों में जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 45 और 75 दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है। तो पहली संख्या है 45 और दूसरी है 75। दोनों के अंदर पूरा पूरा भाग जाए और सबसे बड़ी संख्या हो। 1 का जा रहा है, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 9 का और फिर अपने 15 का और एक खुद 45। इसके अंदर भी 1 का, फिर 3 का, फिर 5 का भी जा रहा है, 15 का जा रहा है, 25 का जा रहा है और खुद एक 75 का जा रहा है। सबसे बड़ा पूछा है तो क्या होगा? 15 का भाग दोनों के अंदर जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 12, 18 और 24 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड। वही पहले 12 के गुणनखंड लिख लो, फिर 18 के और फिर 24 के। 12 के गुणनखंड क्या क्या है? 1 है, फिर 2 है, फिर 3, फिर 4, फिर 6 का भाग जाता है और एक खुद 12 का जाता है। इसी तरीके से 18 के 1 का, 2 का, 3 का भाग भी इसमें जाता है, 6 का भी जाता है और 9 दूनी 18 भी होता है और एक खुद 18। फिर 24, 1 का जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, फिर 6 का जाता है, फिर 8 का और फिर 12 दूनी 24 और 24 एक खुद। अब तीनों के अंदर ऐसी संख्या जो तीनों में हो और सबसे बड़ी हो। यहाँ पे भी 6 है,
यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, यानी कि तीनों के अंदर समान गुणनखंड क्या है? 6। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 15, 27 और 36 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ये 15 के हो गए, ये यहाँ 27 और ये 36। एक का भाग जाता है इसमें, फिर 3 का, और फिर 5 का, और एक खुद 15 का। 27 में 1 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, फिर 9 का भाग जाता है, और एक 27 खुद का भाग जाता है। 36 में 1 का भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, फिर 6 का भी जाता है, फिर 12 का जाता है, फिर 18 का, और एक खुद 36 का। तो तीनों के अंदर सबसे बड़ा समान गुणनखंड क्या हुआ? 3। देखो तीनों के अंदर आ रहा है। यानी कि हमें तो सिर्फ वो संख्या बतानी है जो जितनों की संख्याएं अपने को दी हैं उन सब का गुणनखंड करने पे सेम आ रही हो तीनों के अंदर, उसी संख्या को लिखना है। फिर इसका लास्ट क्वेश्चन है, एक दूध की 2 केनों में क्रमशः 20 और 30 लीटर दूध भरा है, यानी 20 और 30 दो संख्याएं दी हैं, ये लीटर दूध भरा है। बड़े से बड़े बर्तन का नाप क्या होगा जो दोनों केनों के दूध को पूरा पूरा नाप सके? वही हमें गुणनखंड पता होने चाहिए सबसे पहले इसके। 1 का, 2 का, 4 का, 5 का, और 10 का, और 20 का। हो गए 20 के। फिर इसके 1 का, 2 का, 3 का, फिर 5 का, फिर 6 का, 10 का, 15 का, और एक खुद 30 का। अब दोनों के अंदर ऐसी कौन सी संख्या जो सबसे बड़ी हो और दोनों के अंदर आ रही हो? तो वो है 10। यानी कि सबसे बड़ा बर्तन कितने लीटर का होगा? 10 लीटर का, जिससे दोनों केनों को पूरा भरा जाएगा। इसी के साथ देखो आपकी 5 की प्रश्नावली है वो पूरी हो चुकी है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपके उस क्वेश्चन का वेट करूंगी कि आप मुझे क्वेश्चन भेजें।